जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2025 के एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन को, जो कि आपके बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2025 के एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी लोग इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा, जिससे कि आप इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से याद कर पाएंगे और अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आप अच्छी तरीके से बना भी पाएंगे। तो चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं साथियों, तो आप ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑल पे दबा लीजिए, जिससे कि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके साथियों आप इस क्लास को लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा पहला नंबर यहाँ पे प्रश्न रहेगा आपका। यहाँ पे इस क्लास में साथियों 31 नंबर क्वेश्चन रहेंगे क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन दिया गया है कि लोकसभा के अध्यक्ष कौन है। तो लोकसभा के यहाँ पे अध्यक्ष कौन हो जाएंगे, तो ओम बिरला ये लोकसभा के अध्यक्ष थे। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन है कि भारत में पहली कपड़ा मिल कहाँ पर स्थापित हुई थी। तो भारत में पहली कपड़ा मिल ये कहाँ पर स्थापित हुई थी। तो साथियों इस क्वेश्चन का आप लोग सही जवाब यहाँ पे क्या कीजिएगा, ऑप्शन ए कीजिएगा, कोलकाता में, ठीक है। ऑप्शन ए आपका इस क्वेश्चन का सही जवाब है, कोलकाता। याद रखिएगा आप सभी लोग। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा धातु सबसे मूल्यवान है। बताएंगे साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सा धातु सबसे मूल्यवान है। तो सबसे मूल्यवान धातु हो जाएंगे कौन, प्लेटिनम। ऑप्शन यहाँ पे आपका डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। ऑप्शन डी को सही जवाब कीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे आपका आता है कि ब्रिटिश काल में बिहार में पहला कॉलेज कहाँ पर स्थापित हुआ था। तो ब्रिटिश काल में बिहार में पहला कॉलेज कहाँ पर स्थापित हुआ था। तो साथियों ये आपके पटना में हुए थे। ऑप्शन ए कीजिएगा आप लोग सही जवाब, पटना में। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे आपका आता है 2024 ओलंपिक में भारत ने कितने पदक जीते हैं। तो 2024 ओलंपिक में भारत ने कितने पदक जीते हैं। तो भारत कुल 6 पदक जीते हैं। ऑप्शन सी को आप सही जवाब कीजिएगा, 6 पदक। अगला प्रश्न यहाँ पे आता है लोकसभा के चुनाव सामान्यतः कितने वर्षों पर होते हैं। तो लोकसभा के चुनाव सामान्यतः कितने वर्षों पर होते हैं। तो साथियों ये 5 वर्षों पर होते हैं। ऑप्शन आपका बी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा, 5 वर्षों पर होते हैं। अगला प्रश्न आता है कि नीति आयोग का गठन कब हुआ था। बताइए साथियों नीति आयोग का गठन कब हुआ था। तो नीति आयोग का गठन 2015 में हुआ था। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, 2015 में। अगला प्रश्न यहाँ पे आता है कि चंपारण सत्याग्रह के नेता कौन थे। बताइएगा साथियों चंपारण सत्याग्रह के नेता कौन थे। तो चंपारण सत्याग्रह के नेता कौन हो जाएंगे साथियों, महात्मा गांधी। बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, महात्मा गांधी ये चंपारण सत्याग्रह के नेता थे। तो ऑप्शन आपका सी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव नहीं है। बताइए साथियों यहाँ पे कौन है जो वन्य जीव नहीं है। हाथी ये तो है, हिरन भी है, बकरी नहीं है और ये गेंडा है, लेकिन बकरी नहीं है तो इसलिए ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ पे ये बकरी ये वन्य जीव नहीं है, ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। अगला प्रश्न आता है आपका कि बांग्लादेश के वर्तमान प्रधानमंत्री है। बताइएगा साथियों बांग्लादेश के वर्तमान यहाँ पे प्रधानमंत्री आपसे पूछा है। तो बांग्लादेश के वर्तमान प्रधानमंत्री यहाँ पे कौन हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे मोहम्मद यूनुस। ऑप्शन यहाँ पे आपका बी सही जवाब है, मोहम्मद यूनुस। अगला प्रश्न आता है कि इनमें से कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है। बताइए कि इनमें से कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है। तो प्राकृतिक संसाधन कौन नहीं है, यहाँ पे भवन। भवन ये प्राकृतिक संसाधन नहीं है साथियों। ऑप्शन सी सही जवाब होगा, भवन। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन है इनमें से कौन सा ध्वनि प्रदूषण का कारण नहीं है। तो इनमें से कौन सा ध्वनि प्रदूषण का कारण नहीं है। तो साथियों याद रखिएगा रसायन ये ध्वनि प्रदूषण का कारण नहीं होगा। ऑप्शन सी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे आता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के उपराष्ट्रपति का क्या नाम है। तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के उपराष्ट्रपति का नाम क्या होगा। तो कमला हैरिस ये संयुक्त राज्य अमेरिका के उपराष्ट्रपति का नाम है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखिएगा
कि राजंग का पूरा रूप क्या है। बताइए कि राजंग का पूरा रूप आपसे पूछा है क्या होता है। तो राजंग का पूरा रूप हो जाएंगे साथियों राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। ऑप्शन ए आपका सही जवाब होगा यहाँ पे, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, बिहार की अर्थव्यवस्था आधारित है। साथियों अभी तक आप इस क्लास को लाइक नहीं किए हो तो आप इस क्लास को एक बार लाइक कर लीजिएगा, और चैनल पे पहली बार यदि आप जुड़े हैं तो आप इस चैनल को जो है सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को आप जरूर ऑल पे दबा लीजिए साथियों, जिससे कि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो साथियों इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और चलिए बताइए आप लोग कि बिहार की अर्थव्यवस्था आधारित है। तो बिहार की अर्थव्यवस्था आधारित है कृषि पर, ठीक है। ऑप्शन ए कीजिएगा आप लोग यहाँ पे, सही जवाब ऑप्शन ए होगा, ठीक है। मेरा पेन जो है थोड़ा इस पर काम नहीं कर रहा है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि नेपाल की राजधानी है साथियों, बताइएगा नेपाल की जो है राजधानी हो जाएंगे। तो नेपाल की राजधानी जो है यहाँ पे क्या हो जाएंगे, काठमांडू लगा दीजिएगा। काठमांडू जो है ये नेपाल की राजधानी है साथियों। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे आपका आता है, महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। बताइएगा महिलाओं के लिए जो है आरक्षण की व्यवस्था कहाँ पर हो जाएंगे साथियों। सभी लोग जो है ना आंसर लगा दीजिएगा, ठीक है। तो महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ पर हो जाएंगे। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे आप लोग डी कीजिएगा, पंचायती राज व्यवस्था में होगा, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोग, निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है। बताइए कि निम्नलिखित में से यहाँ पे कौन है जो प्राकृतिक आपदा नहीं है साथियों। तो प्राकृतिक आपदा कौन नहीं है, बाढ़ है, बिल्कुल सही है। भूकंप, ये भी भूकंप क्या है, ये प्राकृतिक आपदा है, बिल्कुल। ये भूस्खलन, ये भी प्राकृतिक आपदा है। लेकिन रेल दुर्घटना ये आपका प्राकृतिक आपदा नहीं है, ये मानव के द्वारा होती है। ऑप्शन डी होगा सही जवाब, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, प्रश्न आता है यहाँ पे, 1857 का संघर्ष में बिहार के महान योद्धा था। तो 1857 के संघर्ष के समय में बिहार के महान योद्धा कौन थे, तो आपको पता होगा वीर कुंवर सिंह, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, वीर कुंवर सिंह हो जाएंगे आपका सही जवाब। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोग कि बिरसा भगवान का संबंध किस जनजाति से था। तो बिरसा भगवान का संबंध किस जनजाति से था। तो बिरसा भगवान का संबंध हो जाएंगे मुंडा जनजाति से। ऑप्शन यहाँ पे आपका बी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला प्रश्न यहाँ पे आता है, 2024 ओलंपिक खेलों का आयोजन किस देश में हुआ है। तो 2024 ओलंपिक खेलों का आयोजन किस देश में हुआ है, तो ये आपके फ्रांस में हुए हैं। ऑप्शन यहाँ पे आपका सी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब है, फ्रांस में। अगला प्रश्न देखिएगा कि संसार का सबसे बड़ा महादेश कौन सा है। बताइए कि संसार का सबसे बड़ा महादेश कौन सा है। तो संसार का सबसे बड़ा महादेश है आपके एशिया महादेश। ऑप्शन सी को आप लोग सही जवाब कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका यहाँ पे आता है, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है। बताइए साथियों भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है। तो भारत का केंद्रीय बैंक हो जाएंगे आपके कौन, तो साथियों ये हो जाएंगे आपके भारतीय रिजर्व बैंक। ऑप्शन यहाँ पे यदि आप बी लगाए हो तो सही जवाब है आपका भारतीय रिजर्व बैंक, जो भारत का राष्ट्रीय केंद्रीय बैंक है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिएगा, 1942 में पटना सचिवालय गोलीकांड कब हुआ था। तो 1942 में पटना सचिवालय गोलीकांड कब हुआ था। तो 1942 में पटना में सचिवालय गोलीकांड साथियों हुए थे आपके 11 अगस्त को। ऑप्शन आपका सी सही जवाब है 11 अगस्त को। अगला प्रश्न देखिएगा आप सभी लोग कि भारत की स्वतंत्रता के बाद बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे। तो भारत की स्वतंत्रता के बाद बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री आपसे पूछा गया है, तो ये श्री कृष्ण सिंह हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे आपका बी जो है सही जवाब है, श्री कृष्ण सिंह। अगला प्रश्न यहाँ पे आता है, जापान की मुद्रा क्या कहलाती है। बताइएगा साथियों जापान की जो है मुद्रा क्या कहलाती है आपका यहाँ पे। तो जापान की मुद्रा आपके येन कहलाते हैं। ऑप्शन यहाँ पे आपका बी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला प्रश्न आता है कि बिहार में प्रथम जू सफारी कहाँ पर स्थित है। तो बिहार में प्रथम जू सफारी कहाँ पर स्थित है, तो साथियों याद रखिएगा ये आपके हो जाएंगे राजगीर में। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है इस क्वेश्चन का। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न है कि जल संसाधन का सबसे अधिक उपयोग किस काम में होता है। तो जल संसाधन का सबसे अधिक उपयोग किस काम में होता है साथियों। तो आप सभी लोग याद रखिएगा खेतों की सिंचाई में जो है जल संसाधन का उपयोग सबसे ज़्यादा होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब है।
नमस्कार साथियों, इस क्लास में कुल आपके 31 नंबर से लेकर और 60 तक क्वेश्चन थे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन थे। साथियों, यदि आपको क्लास अच्छा लगा है तो आप इस क्लास को जो है लाइक कर लीजिए, और चैनल पे पहली बार यदि आप जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन को आप ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और कमेंट में आप लोग हमें पीडीएफ के लिए ज़रूर बताइएगा। अगर आपको पीडीएफ चाहिए रिवीजन के लिए साथियों तो ज़रूर बताइएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नई टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।